तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तेरी वजह से मेरा पति मेरे साथ नहीं। थक चुकी हूँ मैं माँ बनने का नाटक कर करके। बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये नाटक और नहीं हो पाएगा। मीना चिड़िया इस तरह से कहती हुई एक छोटी सी चिड़िया बच्ची को घर के बाहर फेंक देती है। वह छोटी सी चिड़िया बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। जंगल के सभी पक्षी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। जंगल में सिर्फ पवन चिड़ा ही था जिसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके घर पर एसी लगी हुई थी। पवन चिड़ा जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। कड़ी मेहनत करता और अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। पवन चिड़े के साथ उसकी माँ चिड़िया भी रहती, जिसकी एक छोटी सी चिड़िया बेटी थी और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। पवन चिड़े की माँ चिड़िया और प्यारी चिड़िया अपने बच्चे को बहुत दुलार करते। सभी अपनी बेटी पीहू को कभी किसी भी चीज की कमी होने न देते। दिन अच्छी तरह से गुजर रहा था, पर एक रोज प्यारी चिड़िया के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। प्यारी चिड़िया किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक किचन में आग लग जाती है और प्यारी चिड़िया का पूरा शरीर जलने लगता है। ये नजारा पवन की माँ देख लेती है। वह प्यारी चिड़िया को तो बचा न सकी, पर वह पवन की बेटी को बचा लेती है। घर धीरे धीरे पूरी तरह से जल जाता है। पीहू चिड़िया और पवन की माँ दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। दोनों उड़ान लगाते हुए तरबूज के खेत में जाते हैं, जहाँ पर पवन चिड़ा मौजूद था। पवन बेटा, घर पर बहुत बड़ा हादसा हो गया और शायद प्यारी चिड़िया इस दुनिया में रही नहीं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपके साथ में छोटी सी बच्ची है। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? क्या हुआ है, बताओ मुझे। कहाँ है मेरी प्यारी? पवन बेटा, सही कह रही हूँ मैं। घर में आज आग लग गया था। मैंने खुद देखा है प्यारी को जलते हुए। मैं उसे बचा न सकी। बहुत मुश्किल से पीहू को बचाकर बाहर लाई थी। मेरे देखते ही देखते घर पूरी तरह से जल गया। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपनी बेटी पीहू से पूछ ले, या फिर चल मेरे साथ और देख ले नजारा घर का। माँ चिड़िया के कहने पर पवन चिड़ा, पीहू चिड़िया और माँ चिड़िया तीनों ही उड़ान लगाते हुए घर पर जाते हैं। घर अभी भी जल रहा था। पवन चिड़े को अपनी माँ की बातों पर भरोसा हो गया था। तीनों ही फूट फूट कर रो रहे थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। पवन चिड़े के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पवन चिड़े ने जंगल में एक दूसरा घर बनवा लिया, जहाँ वह अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ रहने लगा। पर घर में प्यारी चिड़िया की कमी थी, जिसकी वजह से अब पवन चिड़ा उदास रहने लगा। पवन बेटा, इस तरह से उदास रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तेरे उदास रहने की वजह से पीहू भी बहुत उदास रहती है। वह बहुत छोटी है, उसे जिंदगी की कोई समझ नहीं। अगर तू खुद को संभालेगा नहीं तो पीहू भी खुद को खो देगी। कहीं ये अपनी माँ को खो देने का सदमा बर्दाश्त ना कर पा कुछ करना बैठे। मुझे बहुत डर लगता है। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा हमारी पीहू को। अब से मैं अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने प्यारी को तो खो दिया, पर प्यारी की आखिरी निशानी पीहू को नहीं खो सकता। पीहू मेरी जान है। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा पीहू के पास जाता है और पीहू को लाड दुलार करता है। पवन चिड़ा अब पीहू पर हद से ज्यादा ध्यान लेने लगा। वह हमेशा पीहू को हंसता हुआ ही देखना चाहता था। पवन चिड़ा जब भी काम करके घर पर आता, वह पीहू के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जरूर आता। कभी डॉल तो कभी टेडी तो कभी कुछ खाने की वस्तु जो पीहू को बहुत पसंद हो। पवन पीहू को खुश रखने में कोई कमी न छोड़ता। दिन गुजर रहे थे। प्यारी के चले जाने के बाद अब घर का पूरा काम पवन चिड़े की माँ को करना पड़ता था, जो कि वह कर नहीं पाती थी। दादी माँ, भूख लगी है। आज इतनी देर हो गई, आपने कुछ नहीं बनाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुक जा पीहू बेटा, रुक जा, बना रही हूँ। घर का काम करते करते खाना बनाने में बहुत वक्त हो जाता है। तब तक के लिए तू कोई फल खा ले।
दिन गुजर जाता है। रात के वक्त जब पवन चिड़ा घर पर आए, पवन बेटा, मेरे दिन ही कितने बचे हैं। मैं ना जाने कब तक जीऊंगी और कब तक पीहू को खुश रख पाऊंगी। अब तो मुझसे घर का काम भी नहीं होता। प्यारी को गए हुए भी बहुत वक्त हो गया। पवन बेटा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारी बेटी पीहू को माँ का प्यार मिल सके, उसे अकेलापन महसूस ना हो। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अगर आपके लिए घर का काम आपकी परेशानी है तो फिर ठीक है, मैं जंगल में एक काम करने वाली को घर पर रख लूंगा, जो आपकी काम में मदद कर देगी, घर के काम पूरे करेगी। माँ चिड़िया भी पवन चिड़े की बात मान जाती है। अगले दिन से ही जंगल की सादगी चिड़िया पवन चिड़े के घर पर काम करने आने लगी। एक रोज पवन चिड़े की माँ की तबीयत बहुत खराब हुई। पवन चिड़े ने बुलबुल डॉक्टर को भी घर पर बुलाया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पवन चिड़ा पीहू चिड़िया के सामने ही डॉक्टर बुलबुल के इलाज के बावजूद भी पवन चिड़े की माँ अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब पवन चिड़े की जिंदगी में कोई नहीं था जो उसकी बेटी का ध्यान रख सके। पवन चिड़ा बहुत परेशान रहने लगा, पर वह जानता था कि उसे अपनी छोटी सी बेटी के लिए खुद को संभालना होगा। एक रोज सादगी चिड़िया पवन से कहती है, पवन भाई, अब मैं आपके घर पर काम नहीं कर सकती। मेरी शादी तय हो गई है। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी, अपने पति चिड़े के घर पर। आज मैं यही बताने आई हूँ, अब मैं आपके घर पर काम करने नहीं आ सकती। सादगी, ये तो ठीक है, पर क्या तुम जंगल में कोई ऐसा पक्षी बता सकती हो जो तुम्हारी तरह ही घर के मेरे काम कर सके और मेरी बेटी का भी ध्यान रखे? नहीं पवन भाई, मैं तो नहीं जानती, पर हाँ, जंगल की मीना चिड़िया अच्छी चिड़िया है, मेरी दोस्त भी रह चुकी है। उसे शादी करनी है एक ऐसे चिड़िया से जिसके घर पर वो ऐसो आराम से रह सके। आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मीना चिड़िया जरूर आपसे शादी कर लेगी। बस मीना चिड़िया से पूछ लेना शादी से पहले वह पीहू का ध्यान रखेगी या नहीं। मेरे घर के बगल में ही मीना चिड़िया का भी घर है, आप जाकर उससे बात कर लेना, या फिर मैं कह दूंगी मीना से। तुम ही कह देना, क्योंकि मैं घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे तो तुम्हारा घर भी ढंग से याद नहीं। आज ही जाकर मीना से बात कर लेना, मेरे घर पर भेज देना। मैं उसे कुछ समझाना चाहता हूँ, जिसके बाद ही मैं उससे शादी करूँगा। सादगी चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। सादगी चिड़िया सबसे पहले मीना चिड़िया के घर पर जाती है। मीना चिड़िया गरीब चिड़िया थी। टूटे फूटे घर में जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। शादगी, तू आई है मेरे घर पर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुझे। सुना है तेरी शादी पवन चिड़े के साथ तय हो गई है। पवन चिड़ा तो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बिल्कुल रानी की तरह रहेगी तू वहाँ। हाँ मीना, सो तो है ही, पर मैं तेरे लिए भी एक रिश्ता लेकर आई हूँ। तुझे पता है ना, जहाँ मैं काम करती थी पवन जी के घर पर, वो कितने अमीर पक्षी हैं जंगल के। उनकी पहली पत्नी से उन्हें एक बेटी है पीहू, और वो तुझे मिलने के लिए बुलाए हैं। मैंने कहा है उनसे कि तू किसी अच्छे चिड़े से शादी करना चाहती है। उन्हें तो एक काम वाली चाहिए थी, पर जंगल में तो कोई काम वाली बची नहीं है। मैंने तेरे बारे में पवन जी को बताया है, एक बार जाकर उनसे बात कर लेना, क्या पता तेरी भी किस्मत चमक जाए। शाम के वक्त ही मीना चिड़िया पवन चिड़े के घर पर आ जाती है, जहाँ पर पवन चिड़ा मीना चिड़िया से कहता है, मीना, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, तुम्हें मेरे घर का और मेरी बेटी पीहू का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। इसके अलावा मुझसे किसी भी चीज की कोई उम्मीद मत रखना। मैं अपनी पहली पत्नी पीहू से बहुत लगाव रखता हूँ। मेरी पहली पत्नी की बच्ची है पीहू, और मेरी पहली पत्नी प्यारी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ अब भी। और मैं तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी पीहू के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि तुम मेरी बेटी पीहू का घर पर अच्छे से ध्यान रख सको। पवन जी, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। मैं आपकी बेटी का ध्यान बहुत अच्छा रखूंगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही।
इस तरह से पवन चिड़ा और मीना चिड़िया आपस में बात करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज पवन चिड़ा मीना चिड़िया को शादी करके अपने घर ले आता है, जहाँ वह अपनी बेटी को मीना चिड़िया से मिल पाता है। पीहू भी मीना चिड़िया से मिलकर खुश थी। रात गुजर जाती है। सुबह के वक्त पवन चिड़ा अपने काम पर था। मीना चिड़िया घर पर अकेली थी। मीना चिड़िया घर के कुछ काम करती है, जिसके बाद मीना चिड़िया तो पीहू से ही घर के काम कर पाने लगती है। पीहू, मैंने खाना बना दिया है। आज तो मैंने बना दिया, पर अब तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगी। अब से तुम्हें ही घर का ध्यान रखना है और खाना बनाने का काम भी तुम्हें ही करना है। घर पर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगी। तुम्हें धीरे धीरे घर के सारे काम करने होंगे। मुझे मालूम है तुमने कभी ये सब काम किए नहीं, पर बेटा यह सब काम करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर तुम्हारे पिताजी अकेले रहेंगे। नहीं नहीं छोटी माँ, आप ये घर छोड़कर नहीं जाना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस आप ये घर छोड़कर मत जाना, नहीं तो मेरे पापा फिर से अकेले हो जाएंगे। ठीक है पीहू, तुम कहती हो तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस घर में ही रहूंगी। तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखूंगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर अब से मुझे कहना ना पड़े। घर का सारा काम अपने पिताजी के चले जाने के बाद शुरू कर देना, ठीक है? इस तरह से मीना चिड़िया पीहू से कहती है। जब भी पवन चिड़ा घर पर रहता, मीना चिड़िया काम करने का दिखावा करती, और जब पवन चिड़ा घर के बाहर होता, मीना चिड़िया घर के सारे काम पीहू चिड़िया से ही करवाया करती थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। अब तो मीना चिड़िया पीहू चिड़िया पर गुस्सा करना भी शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, पीहू चिड़िया ने खाना ढंग से नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मीना चिड़िया पीहू को डंडे से मार रही थी। पीहू चिड़िया मीना के सारे अत्याचार को चुपचाप सहती। पवन चिड़े को भी इसके बारे में कोई खबर न थी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तेरी वजह से मेरा पति मेरे साथ नहीं। थक चुकी हूँ मैं माँ बनने का नाटक कर करके। बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये नाटक और नहीं हो पाएगा। मीना चिड़िया इस तरह से कहती हुई एक छोटी सी चिड़िया बच्ची को घर के बाहर फेंक देती है। वह छोटी सी चिड़िया बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगर इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें।